सोचिए, निफ्टी 50 के पिछले 25 साल की कहानी एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसमें वो कभी बहुत गहराई में गोता लगाता है तो कभी एकदम से रॉकेट की तरह आसमान छू लेता है। तो चलिए आज निफ्टी 50 के इसी 25 साल के रोमांचक सफर को खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि बाजार कब कब गिरा, कब कब चढ़ा और इस पूरे उतार चढ़ाव से हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, इस कहानी के ना दो बहुत ही अलग पहलू हैं। एक तरफ बाजार में 50% तक की भारी गिरावट देखने को मिली है, मतलब ऐसी गिरावट जो किसी भी निवेशक का दिल दहला दे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, उसी बाजार ने एक ही साल के अंदर 75% का मतलब एक अविश्वसनीय रिटर्न भी दिया है। बस यही तो है शेयर बाजार का असली खेल। लेकिन इन सारे तूफानी उतार चढ़ावों के बीच एक नंबर है जो पूरी कहानी को एक जगह थाम लेता है, और वो है 14%। पिछले 25 सालों में निफ्टी 50 ने औसतन यानी ऑन एन एवरेज लगभग 14% का सालाना रिटर्न दिया है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर लंबे समय तक टिके रहे तो धैर्य का फल मीठा होता है। ठीक है, तो चलिए इस रोलर कोस्टर राइड के सबसे डरावने हिस्सों से ही शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब बाजार बुरी तरह से टूटा और निवेशकों के सब्र का असली इम्तिहान हुआ। पिछले 25 सालों में ना 4 बड़े बेयर मार्केट्स आए हैं। सबसे पहले 2000 का .com क्रैश, फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद 2011 का यूरोजोन संकट और हाल ही में 2020 का कोविड क्रैश। इनमें से हर एक गिरावट अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो साल 2000 से 2002 की बात करते हैं। ये .com बबल के फटने का टाइम था। दुनिया भर में इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक गजब का जुनून था। भारत का जो आईटी सेक्टर था, जो उस दौर का स्टार माना जाता था, वो इस ग्लोबल लहर की चपेट में आ गया और नतीजा, निफ्टी ने लगातार 2 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया। और फिर आया साल 2008। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये तो एक तरह की फाइनेंशियल सुनामी थी, जिसकी शुरुआत अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से हुई। इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया और भारतीय बाजार भी इससे बच नहीं पाया। ये पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा क्रैश था। 2008 में निफ्टी करीब 52% गिरा। जरा सोचिए, निवेशकों का आधा पैसा सिर्फ एक साल में साफ हो गया। इसने हर किसी के हौसले और धैर्य को बुरी तरह परखा था। और फिर सबसे ताजा उदाहरण 2020 का कोविड क्रैश। ये गिरावट बहुत ही तेज और अचानक थी। जैसे ही लॉकडाउन की खबरें आईं, कुछ ही हफ्तों के अंदर मार्केट 35% तक नीचे आ गया। लेकिन हां, इस क्रैश की कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ भी था। अच्छा, तो डर की बातें बहुत हो गईं, क्योंकि सच ये है कि हर बड़ी गिरावट के बाद एक जबरदस्त चढ़ाई भी आती है। तो चलिए अब कहानी के